स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ा रही हूँ, व्याकरण हिंदी, विशेष हिंदी व्याकरण तथा रचना से। इसमें संधि विचार जॉइनिंग उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए, दो वाक्य ध्यान से पढ़ना है। क्या है? शुभ और आगत। इसको मतलब इसको अगर एक में मिला देंगे तो क्या होगा? स्वागत। और शु और आगत को इकट्ठा बोलने पर हमने स्वागत बोला। और इसमें तीन क्रियाएं हुई। क्या हुई हैं? उपसर्ग के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण का मेल हो गया है, शब्द संक्षिप्त हो गया है, नया शब्द बन गया है। अच्छा, संधि किसे कहते हैं? संधि हम दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण शब्द है ना, दो वर्ण शब्द नहीं, दो वर्णों के मेल से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। देखिए, यहाँ पर टिक किया गया है 3 नंबर। वहाँ पर हम लोग जब करेंगे ना क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक विद्यालय तक होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए कैसे यहाँ पर जो दो वर्ड मिल रहे हैं। जैसे सूर्योदय है, सूर्य प्लस उदय, इसमें दो वर्ड क्या है? सूर्य। ये क्या है? अ है। इसमें जो जिसमें दिखाई नहीं पड़ता है ना स्वर, वो अ होता है। यहाँ पर अ प्लस उ, छोटा उ है, ये स्वर है तो सूर्योदय हुआ। इसी तरह विद्यालय में आ है, विद्या, आ है प्लस आ है, विद्यालय हुआ। इसी तरह स्वर और दो मतलब क्या है? दो वर्ण जब मिलेंगे तो हम उसे कहते हैं संधि। संधि कितने में होते हैं? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन यहाँ पर 3 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस क्लास 6 में 2 पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन, विसर्ग नहीं पढ़ेंगे। तो कक्षा इसमें लिखा है, इस कक्षा में हम स्वर और व्यंजन संधि पढ़ेंगे। हाँ, और जब आगे क्लास में जाएंगे तो हम विसर्ग भी पढ़ेंगे। तो हम भाई स्वर की संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि उसे कहते हैं स्वर में स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि अ प्लस इज इक्वल टू आ, अ प्लस इज इक्वल टू आ होता है। जैसे एक वर्ड है रामावतार। रामावतार में क्या है? एक वर्ड बना रामावतार ना, तो कैसे मिलकर बना? राम प्लस अवतार। इसमें म में अ छिपा हुआ, अ प्लस अ यहाँ पर लिखा हुआ ना, अ प्लस अ मिलकर इस वर्ड बना है रामावतार है, स्वाधीन है, इस तरह वर्ड है। फिर शब्द प्लस अर्थ है, शब्दार्थ है, सूर्य प्लस अर्थ है, सूर्यास्त है, इसी तरह वर्ड बनेंगे। ओके, इसी तरह तमाम वर्ड है अ प्लस आ मिलाकर है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय है, आ प्लस आ मिलाकर सदा प्लस आनंद सदानंद है, आ प्लस अ इज इक्वल टू आ है, सीमा प्लस अंकन सीमांकन है, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी हो रहा है, छोटी प्लस छोटी इज इक्वल टू बड़ी, कवि प्लस इंद्र कविंद्र। ऐसे तमाम जो है स्वर हैं, छोटी बड़ी मिलकर जो स्वर होते हैं, कपीस है, बड़ी मिलकर फिर बड़ी होता है स्वर, फिर बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी होता है। इस तरह करके आप लोग इसको तमाम क्या एक्सरसाइज करना होगा आप लोग को। हाँ, इसको खूब अच्छे तरह से बुक में पढ़िएगा और इसको एक्सरसाइज कीजिएगा कॉपी में। हाँ, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। आप लोग जितना एक्सरसाइज करिएगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी वही बात है। इसी तरह यहाँ पर भी है। आप लोग इसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। ओके, सब इसी तरह है, ये भी है, तमाम है, बहुत सारा के यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह है, ये इसी तरह है सब। अब आएंगे हम लोग व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिस व्यंजन संधि में व्यंजन अथवा स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया सत प्लस गति, इसको क्या है? सदगति। सदगति, यहाँ पर व्यंजन क्या हुआ? सत। हाँ, यहाँ पर 2 व्यंजन है, व्यंजन और व्यंजन के साथ ही मिलकर जो विकार होगा उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या? दिक प्लस गज, दिग्गज। क्या यहाँ पर है? दिक प्लस गज। यहाँ पर अ आया है, फिर ग, मतलब क्या है? यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों आया। सत प्लस जन, सज्जन। यहाँ पर अ और प्लस
क्या व्यंजन ज है। इसी तरह करके व्यंजन संधि हो गया। और इसको आप लोग खूब इसको कॉपी में लिखिएगा। क्या आप जान गए होंगे, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा बुक में। अब मैं आऊँगी अब क्वेश्चन आंसर पर। ओके, क्वेश्चन आंसर में क्या है, भी इजी है, सही गलत का निशान लगाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में नेम लिखिए, तो वाक्य में सही पर और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे संधि दो शब्दों का मेल है, बिल्कुल गलत है। संधि दो वर्णों का मेल है। स्वर संधि में स्वर और व्यंजन संधि में व्यंजन परस्पर मिलते हैं, सही है। और व्यंजन संधि में व्यंजन भी मिलते हैं और स्वर दोनों मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यंजन है तो गलत नहीं होगा। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। संधि के 4 प्रकार बिल्कुल गलत हैं, 2 प्रकार हैं, हम लोग 3 प्रकार हैं, जिसमें कि अभी हम दो पढ़े हैं और व्यंजन बाद में, ये विसर्ग बाद में हम पढ़ेंगे। संधि कीजिए, यहाँ पर आप लोग को संधि करना है। हाँ, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर आप लोग दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनाना है, दोनों वर्णों को मिलाकर। सत्य प्लस आत्मा, सत्यात्मा। नर प्लस ईश, नरेश। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। सु प्लस आगत, स्वागत। महा प्लस ऋषि, महर्षि। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर मैंने टिक किया था ना, संधि से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसी तरह देखिए यहाँ पर और भी सारे वर्ड हैं। देखिए बस छात्र प्लस आवास है, छात्रावास है। महा प्लस उत्सव, महोत्सव है। यदि प्लस अपि है, यद्यपि है। सत्य प्लस जन, सज्जन है। फिर यति प्लस आदि इत्यादि है। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा कॉपी बुक में। और मैंने वहाँ पर टिक किया था, आप लोगों को बोला था संधि से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वहाँ पर मैंने टिक किया और जूम करके देख लीजिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उनके नाम लिखना है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और निम्नलिखित शब्दों का उपयोग संधि विच्छेद कीजिए। जैसे नीतीश में क्या होगा सही, ये होगा सही। नीति प्लस ईश, ये सही होगा। रविंद्र में रवि प्लस इंद्र, ये सही होगा। शिक्षा में सु प्लस इच्छा, ये सही होगा। जगदीश में जगत प्लस इस, ये सही होगा। ओके, पूरा क्लियर हो गया है। तो आज इतना ही आप लोगों के लिए है। चैप्टर 4 था।